आज इस वीडियो में हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में मैंने ये और ये क्वेश्चन करा दिया है, तो इसको करने से पहले हम सबको इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये कहाँ पता चलेगा? सबसे पहले आपको ये ग्राफ याद हो जाना चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये वाला ग्राफ है A1/A2, B1/B2 अगर बराबर नहीं आती तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं वहाँ पे, और उसका केवल एक हल होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 और वो भी बराबर C1/C2 का आ जाती हैं। तीनों बराबर आ जाती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये याद करने की चीज़ें हैं जो याद कर सकते हो, यही ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। A1/A2 बराबर आ जाता है B1/B2 के, तो और बराबर नहीं आता C1/C2 इसके, तो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं होगा इनका। तो इन हिसाब से ये आराम से हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 5x - 4y + 8 = 0, 7x - 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे इसका। A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1/A2, A1 क्या है इसमें, x के साथ दे रखा है 5, तो ये हो गया 5A1। A2 कितना है 7, B1 कितना दे रखा है -4 और B2 दे रखा है हमें 6, C1 दे रखा 8 और C2 दे रखा -9। तो हमें पता चल गया ये इसके बराबर नहीं है। तो हमें पता है कि A1/A2 बराबर नहीं आता B1/B2 के, तो रेखाएं होती हैं वहाँ पर, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हैं, प्रतिच्छेद करती हुई है। इसका केवल एक हल है, यह संगत है। जिसका हल होता है वो संगत होती है। ये इसका आंसर हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है? दूसरे पार्ट में दे रखा है हमें 9x प्लस में 3y प्लस में 12 = 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24 = 0। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 दे रखा 9, A2 दे रखा है 18, B1 दे रखा है 3, B2 दे रखा है 6, C1 दे रखा है 12, C2 दे रखा है 24। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये आ गए हमारे पास 1/2 बराबर आ गए 1/2 के, फिर बराबर आ गए 1/2 के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेखाएं क्या लिख सकते हैं हम? रेखाएं समपाती हैं। क्या है? समपाती हैं। जब तीनों बराबर आ जाता है तो रेखाएं समपाती होती हैं वहाँ पर।
क्या होती है? संपाती है। तो इसके अपरिमित रूप से निकाला, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यह संगत है, यह भी संगत क्योंकि हल है इसके। ये आंसर आ गया। तो तीसरा पार्ट जो हमें दे रखा है, तीसरा पार्ट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? तीसरा पार्ट दे रखा है हमें 6x माइनस 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2। तो A1 दे रखा हमें 6/2, B1 दे रखा -3/-1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और ये दे रखा है 10/9, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये बन गया 3/1 बराबर है 3/1 के बराबर नहीं है 10/9। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा रेखाएं समांतर हैं। क्या है? समांतर हैं। इसका कोई हल नहीं है जब समांतर है, कोई हल नहीं है। और ये है असंगत, और है जिसका हल नहीं, असंगत, असंगत। ये संगत है, ये असंगत। तो बड़े इजी क्वेश्चन थे, आराम से बन गए। तो इनको आराम से उतार लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा सवाल तो उसको बार बार देखें। अगर बार बार देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपको बेसिक क्लियर है थोड़ा बहुत तो आराम से समझ में आ जाता है। ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तीनों पार्ट आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ इसके पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उसके सब पार्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। अब कराऊंगा मैं इसके तीसरे पार्ट के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी वीडियो को देखें तो पेन और कॉपी ज़रूर लेकर साथ में बैठें, क्योंकि जब समझ में आता है जब हम नोट करते हैं किसी भी चीज़ों को। जब नहीं मैथ कुछ भी हो, अगर हम नोट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा हमारे, साफ बात है। तो जो वीडियो है, वीडियो को जब देखो तो उसको नोट ज़रूर किया करो क्वेश्चन को। और उसको जो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ बताई गई है उसको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, जब ही सवाल समझ में आता है। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को आगे भी भेजें यार दोस्त, जो भी देखेगा उसको बेनिफिट होगा। थैंक यू।